Hello students, now I will explain the science of class 8 lesson 5 page number 72. Heading is natural gas. The gaseous mixture of lower hydrocarbons which occur deep inside the earth alone or covering the crude oil in an oil field is called natural gas. तो जब हम कोई गहराई में तेल का कुआं खोदते हैं तो तेल के कुएं में जो लिक्विड होता है उसके ऊपर जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स का गैसियस फॉर्म होता है उसी को हम नेचुरल गैस बोलते हैं। नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन और इस नेचुरल गैस में ज़्यादातर मीथेन होता है। नेचुरल गैस इज़ एन आइडियल फ्यूल। नेचुरल गैस एक बहुत ही अच्छा ईंधन है। कैसे? फर्स्ट पॉइंट है इट हैज़ ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इससे ज़्यादा हमें एनर्जी निकलती है। लगभग 1 kg नेचुरल गैस जलाने पर हमें 55 किलो जूल एनर्जी मिलती है। सेकेंड पॉइंट है इट बर्न्स विथ ए ब्लू स्मोक फ्लेम। यह नीली रंग की लौ के साथ जलता है। It can be directly transported to the homes and industries through the networks of underground pipelines. नेचुरल गैस को हम अंडरग्राउंड पाइपलाइन की सहायता से घरों में या इंडस्ट्रीज़ में भेज सकते हैं। एंड दिस एलिमिनेट द नीड फॉर एडिशनल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। और इससे हमें जो ट्रांसपोर्ट में या इसके रख रखाव में अतिरिक्त खर्चा लगता है उससे हम बच सकते हैं। अगला पॉइंट है इट डज़ नॉट लीव एस आफ्टर बर्निंग। और इसके जलने के बाद कोई कालिख भी नहीं बचती है, कोई राख भी नहीं बचती है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 73 पढ़ेंगे। हाउ वाज नेचुरल गैस फॉर्म्ड? नेचुरल गैस कैसे बना? नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड अंडर द अर्थ बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर लाइंग अंडर वाटर इन कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो पौधे मुलायम पौधे थे, कोमल पौधे थे, उनके पार्ट्स के डिकम्पोजिशन के बाद नेचुरल गैस बनी। जो कठोर पौधे थे उनसे पेट्रोलियम बना, उनसे कोयला बना। लेकिन जो कोमल पौधे थे उनके डिकम्पोजिशन से नेचुरल गैस बनी। और ये डिकम्पोजिशन जो हुआ था हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एयर के एब्सेंस में हुआ था। तो इस तरीके से नेचुरल गैस बनी। अगला है नेचुरल गैस डिपॉजिट्स इन इंडिया। भारत में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? इन आवर कंट्री मेनी न्यू नेचुरल गैस फील्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड। हमारे देश में बहुत सारे नेचुरल गैस के नए क्षेत्र खोजे गए हैं। दीज आर फाउंड इन त्रिपुरा, जैसलमेर, ऑफ शोर ऑफ मुंबई, मुंबई के किनारे किनारे, समुद्र के किनारे किनारे के स्थानों पर, एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। स्टूडेंट्स, अब आगे है यूजेज ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का हम यूज़ क्या क्या करते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन ब्लैक। इससे कार्बन ब्लैक बनाया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसको हम डोमेस्टिक घरों में और इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। थर्ड है इट इज़ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये हाइड्रोजन गैस का एक सोर्स भी है और इस हाइड्रोजन गैस को हम लोग जहाँ पर हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट है इट इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस का यूज़ हम पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने में भी करते हैं। आगे स्टूडेंट्स है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब हम अभी तक नेचुरल गैस पढ़े हम लोग, अब हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पढ़ेंगे। नेचुरल गैस कैन बी कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर टू ऑब्टेन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब हम नेचुरल गैस को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पर कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तब यह गैस लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है और इसी को हम कहते हैं CNG। द CNG कैन बी इजली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस। इस CNG को हम पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। CNG इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। CNG को आजकल हम बहुत सी गाड़ियों में एज ए फ्यूल ईंधन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार में, बस में, स्कूटर में, इन सब जगह पर। ऑन बर्निंग CNG डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक। CNG के जलने पर कोई धुआं नहीं बनता है। इट्स प्रोडक्ट्स ऑन बर्निंग आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके पूरी तरीके से जल जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और भाप बनता है, पानी बनता है। इट लीव्स नो एस ऑन बर्निंग। यह पूरी तरह जलने के बाद कोई भी राख नहीं बचती है। देयरफॉर CNG इज ए क्लीन और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस। इसी कारण से CNG एक साफ़ और इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस है। स्टूडेंट्स, आगे है कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स। ये फ्यूल्स जैसे डीजल, पेट्रोलियम ऑयल, कोयला, CNG
इन सब को हम कैसे कंजर्व करें, कैसे बचाएं, क्योंकि इनके बनने में लाखों साल लग जाते हैं और अगर हम ऐसे यूज़ करते रहे तो एक दिन इनकी मात्रा धरती से ख़त्म हो जाएगी। तो हमें इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। You have seen that fossil fuels are called non-renewable source of energy because they take millions of years to form and cannot be renewed. आपने इसके पहले ही पढ़ा था कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इनके बनने में लाखों साल लगते हैं और एक बार ख़त्म हो गए तो इन्हें फिर से आसानी से नहीं बनाया जा सकता। The deposits that took millions of years to form are going to be exhausted in less than 200 years. यह जो फॉसिल फ्यूल हमारा लाखों सालों में बना, इसे हमने सिर्फ 200 सालों में लगभग समाप्त कर दिया है। बहुत ज़्यादा मात्रा हमने इसकी समाप्त कर दी है। एंड नो न्यू डिपॉजिट्स कैन पॉसिबली फॉर्म ओवर ए शॉर्ट टाइम, और हम अब इतने कम समय में हम फिर से इसे नहीं बना सकते हैं। फ्यूल्स मस्ट बी कंजर्व्ड as much as possible so that existing deposits could be stretched to the maximum extent. हमें इस फॉसिल फ्यूल को जैसे पेट्रोलियम, कोयला, नेचुरल गैस, इन सब को कम से कम खर्च करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए, जिससे हम इनका ज़्यादा आगे आने वाली ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकें, हमारी ज़्यादा पीढ़ियाँ इनका इस्तेमाल कर सकें। द वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। इस तरह से बुद्धिमत्तापूर्वक और न्यायपूर्वक फॉसिल फ्यूल को यूज करना, इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ये न्यायपूर्वक और बुद्धिमानीपूर्वक फॉसिल फ्यूल का हम यूज़ कैसे करें, हम इसे समझते हैं। वी कैन डू इट बाई एडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स। हम निम्नलिखित चीज़ों को करके इसको कर सकते हैं। डू नॉट वेस्ट और मिस यूज़ फॉसिल फ्यूल। हमें फॉसिल फ्यूल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसका मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। हमें फॉसिल फ्यूल का यूज़ तभी करना चाहिए जब हमारे लिए यह बहुत ही आवश्यक हो। एडॉप्ट एंड यूज़ अल्टरनेटिव और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें फॉसिल फ्यूल की जगह दूसरी तरह की एनर्जी को यूज़ करना चाहिए जो रिन्यूएबल होती हैं, जैसे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी और बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी मतलब प्लांट से। इट इज़ बेटर टू यूज़ बायोगैस एज ए डोमेस्टिकेटेड फ्यूल दैन द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल की जगह हम बायोगैस का यूज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं घरों में ईंधन के लिए, और इस तरीके से हमारे जो फॉसिल फ्यूल हैं ये बचेंगे। यूज़ रूम हीटर, कूलर एंड अदर सच थिंग्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नीडेड। जब बहुत ही आवश्यकता हो तभी हमें अपने रूम में हीटर या कूलर या दूसरी चीज़ें चलानी चाहिए। यूज़ सोलर कुकर, हीटर एंड ड्रायर्स व्हेन एवर पॉसिबल। जहाँ तक संभव हो हमें सोलर कुकर का, सोलर हीटर का और सोलर ड्रायर का यूज़ करना चाहिए। यूज CFL एंड फ्लोरेसेंट लाइट विच कंज्यूम लेस एनर्जी इंस्टेड ऑफ इंडकैंडेसेंट लैम्प। हमें बल्ब की जगह CFL का घरों में यूज़ करना चाहिए जो कम एनर्जी लेता है और बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके जलता है। रिड्यूस कुकिंग टाइम बाय सोकिंग पल्स फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग। हमें दालों को पकाने के पहले उन्हें थोड़ी देर पहले भिगो देना चाहिए, जिससे उन्हें पकने में कम समय लगे। यूज ए प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग राइस। चावल पकाने के लिए हमें कुकर का इस्तेमाल करना चाहिए। चावल, दाल और जो दूसरी चीज़ें होती हैं हमें इन्हें कुकर में पकाना चाहिए। द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, ये एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, एडवाइज पीपल टू सेव फ्यूल्स, और ये आदमियों को ये राय देती है कि कैसे हम फॉसिल फ्यूल को बचाएं इन द फॉलोइंग वेज। ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड। गाड़ियों को हमें एक मॉडरेट स्पीड, मध्यम गति से चलाना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। हमारी गाड़ी में हवा सही भरी होनी चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। जहाँ पर ट्रैफिक हो, गाड़ियों का जाम लगा हो, वहाँ हमें गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। गेट द व्हीकल्स सर्विस्ड रेगुलरली। हमें अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग समय समय पर करानी चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। जहाँ तक संभव हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस का यूज़ करना चाहिए या साइकिल का यूज़ करना चाहिए जहाँ हमें कम दूरी पर जाना हो। यूज कार पूल्स टू गो फॉर वर्क और टू स्कूल। जहाँ तक हो सके हमें गाड़ियों की सहायता से, जिसमें बहुत सारे बच्चे जाते हैं, उससे स्कूल जाना चाहिए या किसी दूसरी जगह पर जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।